सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके 13 सितंबर को होने वाले त्रैमासिक पेपर 2023-24 का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। छात्रों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें कि जो पेपर है ये आपका बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और 90% से भी ज़्यादा चांसेस रखता है बिल्कुल सेम टू सेम फंसने के कल के पेपर में आपको। तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसके एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, है ना, क्योंकि आपका 90% पेपर से सेम टू सेम आ सकता है। और बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितने आपके फ्रेंड हैं सबको वीडियो शेयर कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो समय रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक रहेंगे 75, निर्देश भी यहाँ पर से आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो कौन सा है दूसरा काल है? यहाँ पर आपका राइट उत्तर क्या आ जाएगा? कौन सा काल है? भक्ति काल आपका राइट हो जाएगा उत्तर यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलंबन और उद्दीपन का संबंध है, तो विभाव से संबंध है। फिर नेताजी के चश्मा पाठ की विधा है, तो नेताजी के चश्मा पाठ की विधा कौन सी है? कहानी विधा है। चौथा प्रश्न, सूरदास के गुरु थे, तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। पांचवा प्रश्न, दो शब्दों को अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना क्या कहलाता है? तो समास कहलाता है। माँ ने भोलेनाथ के घाव पर क्या लगाया था? तो क्या लगाया था? पिसी हुई हल्दी लगाई थी, यह आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर, भक्त और गाय का वध नहीं किया जाता है। फिर है अभिनय तत्व की प्रधानता खालिस्तान काव्य में होती है, तो यह दृश्य काव्य में अभिनय तत्व की प्रधानता होती है। फिर प्रेमचंद खालिस्तान है, तो प्रेमचंद जो है कथाकार हैं, वो कथा का निर्माण करते हैं। बाल गोविंद की मौत उन्हीं के खालिस्तान से हुई, तो उन्हीं के अनुरूप हुई, यानी कि जैसा उन्होंने सोचा था उसी प्रकार से हुई। फिर चौराहा में खालिस्तान समास है, तो चौराहा में आपका द्विगु समास है। अगला प्रश्न, गंतोक से खालिस्तान किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था, तो 149 किलोमीटर की दूरी में क्या था? यूमथांग था। तीसरा प्रश्न छात्रों, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। में आखंड है इस साइड, उस साइड है आपका बाखंड है। तो आखंड में है आत्मकथ्य, तो आत्मकथ्य किसकी रचना है ये आपको बता देना है, किसकी रचना है? यह है जयशंकर प्रसाद की। फिर 3 वर्णों का मेल जो है वो क्या कहलाता है? वो गण कहलाता है। ठीक है। अगला है एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा क्या हो जाएगा? अंधे की लाठी। जैसे अंधे की लाठी उसका एकमात्र सहारा होती है। अलंकार क्या है? आभूषण है। किसका है? काव्य का आभूषण, कविता का भूषण। फिर कैप्टन चश्मा वाले, तो प्रतिमा पर चश्मा था इनकी। अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़िए, तो ये है यात्रा वृत्तांत का। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे? तो बाबूजी कहकर बुलाते थे, है ना। बाबूजी का मतलब भी पिताजी ही होता है, यह आपका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? तो बरखा के बंद होती ही बाग में क्या क्या नजर आए? बिच्छू नजर आए, ये आपको लिख देना है। फिर शब्द की प्रथम शक्ति को कहा जाता है, तो कहा जाता है अभिधा। क्या कहा जाता है? अभिधा। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? तो छात्रों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो नारा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सुभाष चंद्र बोस। फिर आपका अगला प्रश्न है, किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होते हैं? तो मुक्तक काव्य में। क्या आपका राइट आंसर रहेगा? मुक्तक काव्य में। और जो लास्ट क्वेश्चन है, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सुर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं? तो भ्रमर गीत से लिए गए हैं, ये आपको उत्तर हो जाएगा। क्या? भ्रमर गीत। इसके बाद है सत्य सत्य बताइए। पहला, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो ये क्या है? बिल्कुल असत्य है, वे बिल्कुल भयभीत नहीं हुए थे। रामचरितमानस महाकाव्य है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। रस के 7 अंग होते हैं, यह असत्य हो जाएगा। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, यदि गद्य कवियों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, तो यह भी सत्य हो जाएगा। और गंटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर है, यह भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद छात्रों आपका देखो अगला प्रश्न है, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं? लिखिए। अथवा में छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद आप देख सकते हो जयशंकर प्रसाद की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। अथवा में महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान लिखिए, है ना। इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा छात्रों। बिल्कुल ऑलमोस्ट आपको 90% क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं।
तो बिल्कुल मत छोड़िएगा एक भी प्रश्न, क्योंकि आपको मिल भी जाएंगे, है ना। एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सबके सब तैयार कर लीजिएगा, सबके सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको सेम टू सेम फंसने वाले क्वेश्चन है। और लाइक कर दीजिए, अभी के वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो और शेयर भी कर दो दोस्तों को, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। अगला प्रश्न देखो छात्रों, जो कि आपका 8वां प्रश्न है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, और अथवा में कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, अथवा में लक्ष्मण ने वीर योद्धा को क्या क्या विशेषताएं बताई। काव्य की परिभाषा विभाव किसे कहते हैं, 11वां आप देख सकते हो। इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन ये रहा। इसके बाद आप देख सकते हो आपका 13वां क्वेश्चन, आपका 14वां क्वेश्चन, 14वें के बाद आपका 15वां क्वेश्चन, भगत की पुत्र वधु अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। और अथवा में है बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। 16वां है शब्द शक्ति किसे कहते हैं। अथवा में संधि की परिभाषा व संधि के भेद लिखिए। अगला प्रश्न है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। और अथवा में कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। 18वें में आपको एक कविता मिली है, इसका संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है। अथवा में एक और कविता है, यदि आप इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है, अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद देख सकते हो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ठीक है। फिर आपका 20वां प्रश्न आपको करना है आवेदन, दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद, अथवा अपने किसी एक विषय पसंदीदा विषय पर विज्ञापन बनाना है, आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है। 21वां प्रश्न आप देख सकते हो गद्यांश के प्रकार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो उपरोक्त गद्यांश का उत्तर शीर्षक लिखिए। मानव का आचरण ही मानव के प्रति अनुदार हो केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है। तो देखो इसमें क्या है, भगवान सर्वश्रेष्ठ रचना, ये आपका शीर्षक हो जाएगा। यथार्थ मनुष्य कैसे कहते हैं, तो इसे भी आप देख सकते हो इसी में। और उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखना है, तो ऊपर से एक लाइन लिख दीजिए, नीचे से एक लाइन लिख दीजिए, आपका सारांश हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आप देख सकते हो, इसका आपको क्या करना है, शीर्षक और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर 22वां प्रश्न है आपका, आपके पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, इस बात की जानकारी देते हुए अपने प्रचार को एक आवेदन पत्र लिखना है। अथवा देख सकते हो लास्ट में आपका क्या है, आपका निबंध है, तो मेरे विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, और आप स्वच्छ भारत अभियान पर तैयार कर लीजिएगा। तो छात्रों ऐसा कंप्लीट पेपर आप इससे तैयार कर लीजिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।